सबसे पहले हम जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो आपके जो सिलेबस में जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है वो है मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल की तीन सभ्यताएं आपके कोर्स में है। पहली है निम्बाहेड़ा, दूसरी बागोर, तीसरी मंडिया। तो आपके सिलेबस में मध्य पाषाण काल की तीन सभ्यताएं कोर्स में है। पहली है निम्बाहेड़ा, दूसरी बागोर और तीसरी है मंडिया। तो मध्य पाषाण काल को क्या भी कहा जाता है? लेट स्टोनेज। क्या कहा जाता है? लेट स्टोनेज कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। तो सबसे पहले जो सभ्यता चालू कर रहे हैं वो है कौन सी? बागोर सभ्यता। कौन सी? बागोर सभ्यता इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इससे प्रश्न। तो सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं बागोर सभ्यता। तो सबसे पहले हम देखते हैं बागोर सभ्यता कहाँ है? वो है भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। तो बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे। ये पूछा जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे BBCM। क्या है? BBCM। बी का मतलब क्या है? बागोर सभ्यता। दूसरे बी का नाम मतलब क्या है? भीलवाड़ा में। सी का मतलब क्या है? कोठारी नदी के किनारे। और एम का मतलब है इसका उत्खनन का काम किसने किया था? VN मिश्र ने। तो अपन को बागोर सभ्यता के लिए क्या याद रखना है? BBCM। क्या याद रखना है? BBCM। बी का मतलब है बागोर सभ्यता। दूसरे बी का मतलब है भीलवाड़ा में। सी का मतलब है कोठारी नदी के किनारे। और एम का मतलब है इसका उत्खनन का काम किसने किया था? प्रोफेसर VN मिश्र ने। तो बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे है और इसका उत्खनन का काम किया था प्रोफेसर VN मिश्र ने। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछने की संभावना है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो है बागोर सभ्यता से। पशुपालन और कृषि इन दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं बागोर सभ्यता से। तो बागोर सभ्यता से क्या मिले हैं? पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं या कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो है बागोर सभ्यता में। तो मध्य पाषाण काल से जो पहले थे वो ज्यादातर मानव किस पे निर्भर था? वो शिकार पर निर्भर था। मध्य पाषाण काल आने पर वो धीरे धीरे कृषि और पशुपालन की तरफ अग्रसर होने लगा। तो पशुपालन और कृषि के जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से। नेक्स्ट वही है, बागोर सभ्यता में उत्खनन का कार्य सबसे पहले किसने किया? वो है प्रोफेसर VN मिश्र ने 1967 से 1970 तक किया। तो अपन को क्या याद रखना है बागोर सभ्यता के लिए? BBCM। क्या याद रखना है? BBCM। तो बी का मतलब है बागोर सभ्यता, दूसरे बी का मतलब भीलवाड़ा में, सी का मतलब कोठारी नदी के किनारे और इसका उत्खनन का काम किसने किया था? प्रोफेसर VN मिश्र ने। तो बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे और इसका उत्खनन किया था प्रोफेसर VN मिश्र ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो है बागोर सभ्यता से। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि छेद वाली सुई कहाँ से प्राप्त हुई है? वो है बागोर सभ्यता से। तो छेद वाली सुई कहाँ से मिली है? वो है बागोर सभ्यता से मिली है छेद वाली सुई। नेक्स्ट हम देखते हैं बागोर सभ्यता से बड़ी मात्रा में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। कहां से? बागोर सभ्यता से। तो लघु पाषाण उपकरण ये बताते हैं इसके निवासी आखेटक भी थे, शिकार भी करते थे और धीरे धीरे पशुपालन और कृषि की तरफ अग्रसर हो रहे थे। तो बागोर सभ्यता से बड़ी मात्रा में क्या मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बागोर सभ्यता क्या है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र है। तो आपसे राइट रॉन्ग करके प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये आपके RBSC बोर्ड की किताब में ये सीधी लाइनें दी हुई है। तो ऐसे राइट है या रॉन्ग है ऐसे करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बागोर सभ्यता मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र है, बिल्कुल सही है। बागोर सभ्यता लघु पाषाण, ठीक है, तो लघु पाषाण उपकरणों का केंद्र है। तो लघु पाषाण उपकरणों का भी केंद्र है और मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का भी केंद्र है। ये दोनों लाइनें याद रखनी है कि बागोर सभ्यता किसका है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का भी केंद्र है और बागोर लघु पाषाण कालीन उपकरणों का भी केंद्र है। ठीक है, तो उपकरण तो कौन सा है? लघु पाषाण कालीन। ठीक है, और जबकि जो अपन से पूछ लिया जाए कि सभ्यता कौन सी है, वह है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र है। तो ये याद रखनी है लाइनें कि बागोर सभ्यता मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र है और बागोर सभ्यता लघु पाषाण कालीन उपकरणों का केंद्र है। ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बागोर सभ्यता का काल कब से कब तक था? वह 4000 से 5000 ईसा पूर्व तक का रहा है बागोर सभ्यता का काल। तो बागोर सभ्यता का काल है 4000 से 5000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट हम देखते हैं महासतिया नामक स्थान से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बागोर सभ्यता के। तो ये पूछा जाता है कि महासतिया नामक स्थान है, वहां से कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? मिले हैं बागोर सभ्यता के अवशेष मिले हैं महासतिया नामक स्थान से। नेक्स्ट हम देखते हैं ये तो कौन सी होगी? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता में याद रखने लायक बातें कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं एक बार वापस। बागोर सभ्यता में
तो सबसे पहले तो क्या याद रखना है, BBCM। ठीक है, बी से मतलब बागोर सभ्यता, दूसरे बी से मतलब कहाँ है, भीलवाड़ा में, सी से कोठारी नदी के किनारे, और इसका उत्खनन किया था प्रोफेसर VN मिश्र ने। दूसरी चीज याद रखना है, कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बागोर सभ्यता से। तीसरी चीज ये याद रखनी है कि बागोर सभ्यता मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र था और लघु पाषाण कालीन उपकरणों का भी केंद्र था बागोर सभ्यता। तो ये चीजें बागोर सभ्यता में याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और एक ये चीज याद रखनी है कि छेद वाली सुई कहाँ से मिली थी, बागोर सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्बाहेड़ा सभ्यता। कौन सी, निम्बाहेड़ा सभ्यता। निम्बाहेड़ा सभ्यता कहाँ है, चित्तौड़ में है। नेक्स्ट देखते हैं कि गुंजाली नदी के पास स्थित धारेश्वर नामक स्थान से जो शैल चित्र प्राप्त हुआ है वो किस सभ्यता से संबंधित है, वो है निम्बाहेड़ा सभ्यता से। तो गुंजाली नदी है, उसके पास स्थित धारेश्वर स्थान है, उससे जो शैल चित्र मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है, वह है निम्बाहेड़ा सभ्यता से। तो धारेश्वर स्थान से जो शैल चित्र मिले हैं वो है कौन सी सभ्यता से संबंधित है, निम्बाहेड़ा सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्बा तथा कदमाली नदी के समीप स्थित सभ्यता कौन सी है, निम्बा तथा कदमाली नदी, ये दोनों नदियां हैं, इसके समीप स्थित सभ्यता है वह है निम्बाहेड़ा सभ्यता। निम्बा तथा कदमाली ये दोनों नदियां हैं, इसके समीप जो सभ्यता स्थित है वो है कौन सी है, कदमाली नदी। इसके समीप जो सभ्यता है वो कौन सी है, निम्बाहेड़ा सभ्यता। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं धारेश्वर से प्राप्त शैल चित्र है वो भीमबेटका तथा अल्मोड़ा की तरफ परिष्कृत नहीं है, इसकी तरफ परिष्कृत नहीं है। ये इस चीज को बताता है कि यह सभ्यता भीमबेटका तथा अल्मोड़ा से भी प्राचीन थी। तो धीरे धीरे जब उन प्रगति होती है तो वो परिष्कृत होते जाते हैं। तो ये जो धारेश्वर से जो शैल चित्र मिले हैं वो परिष्कृत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भीमबेटका और अल्मोड़ा से भी प्राचीन है। तो ये याद रखनी है थोड़ी चीजें। तो निम्बाहेड़ा सभ्यता में क्या है, चित्तौड़ में है। और इसका जो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, धारेश्वर नामक स्थान से जो शैल चित्र प्राप्त हुए वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है, निम्बाहेड़ा सभ्यता से। नेक्स्ट है कि निम्बा तथा कदमाली नदी के समीप स्थित सभ्यता कौन सी है, वो है निम्बाहेड़ा सभ्यता। नेक्स्ट है कि धारेश्वर स्थान से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो भीमबेटका तथा अल्मोड़ा से भी प्राचीन है। तीसरी सभ्यता अपन के जो कोर्स में है वो है कौन सी, मांडिया। ठीक है, मांडिया सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा में है, बनास नदी के किनारे स्थित है, और इसके उत्खनन या खोज का काम किया था प्रोफेसर VN मिश्र ने। नेक्स्ट है कि मांडिया सभ्यता से किस प्रकार के उपकरण मिले हैं, वह है लघु पाषाण कालीन माइक्रोलिथ प्रकार के उपकरण मिले हैं। तो ये आपके हो गए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इसमें आपने कौन कौन सी पढ़ी, बागोर सभ्यता, निम्बाहेड़ा और मांडिया सभ्यता। मांडिया सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा में, बनास नदी के किनारे। इसकी खोज का काम किया था प्रोफेसर VN मिश्र ने। और ये मांडिया सभ्यता से माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए।